यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीइंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, 6.1 जो एक्सरसाइज है उसका हमने बेसिक पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक रेसिड्यू देखा था कि जो ए है इंटीजर उसको क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कब कहोगे या फिर क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू कब कहोगे। फिर उनसे रिलेटेड कुछ हमने थ्योरम्स देखी थी कि कितने आपके क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बनेंगे और कौन कौन से आपके क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बनेंगे अगर आप एक मॉडुलो पी में काम कर रहे हो जहाँ पी क्या है और प्राइम है। देन हमने एलर क्राइटेरिया देखा। एलर क्राइटेरिया से हमें पता है कि अगर आप ए की पावर पी माइनस 1/2 को पी से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो जो ए है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। अगर रिमाइंडर -1 आए दैट इज पी -1 आए तो जो ए है वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट कह रहे हैं कि फाइंड ऑल द क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो 11, ऑल्सो फाइंड क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू मॉडुलो 11। क्या कह रहे हैं कि आपको मॉडुलो पी के अंदर काम करना है जहां पी क्या है 11 है। ठीक है, जो पी है और प्राइम है दैट इज 11 और प्राइम है। इसके अंदर एक तो आपको सारे के सारे क्वाड्रेटिक रेसिड्यू निकालने की कौन कौन से क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बनेंगे। ऑब्वियस है, हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बनेगा वो क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू नहीं होगा। ठीक है, तो वो हटा देंगे जो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो आपके कौन से एलिमेंट बचेंगे, अल्टीमेटली वो एलिमेंट बचेंगे जो क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होंगे। ठीक है, तो हमने थ्योरम देखी थी कि अगर आपको क्वाड्रेटिक रेसिड्यू चाहिए तो सबसे पहले हमें ये पता है कि आपको क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कितने मिलते हैं, p-1 का जो हाफ है दैट इज 11 -1/2 का जो हाफ होगा, यानी आपको 5 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मिलने वाले हैं किसमें, मोड 11 के अंदर। फिर हमने देखा था कि उस थ्योरम के अंदर जो वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है कौन कौन से होंगे, 1 से लेकर के p-1/2 तक के जो स्क्वायर्स हैं वही क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होंगे। दैट इज जो 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है और 4 स्क्वायर एंड कौन सा होगा, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी 1 स्क्वायर यानी 1 एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा, 2 स्क्वायर दैट इज 4 भी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है मोड 11 में, 3 स्क्वायर यानी 9 जो है मोड 11 के अंदर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। देन 4 स्क्वायर दैट इज 16 और 16 11 में किसका काम करेगा, 5 का काम करेगा, वो भी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। 5 का स्क्वायर 25 25 जो है 11 में किसका काम करेगा, 3 का काम करेगा, यानी 3 भी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कौन कौन से हुए, 1 3 4 5 और 9 जो बच गए हैं। तो हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बोला जाता है दीदी या नॉन रेसिड्यू बोला जाए, वो जो नंबर्स होते हैं वो पी के साथ क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं। अब 11 के साथ कोप्राइम कौन से होंगे, 1 से लेकर के 10 तक जो नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसमें से क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हटा दो तो कौन कौन से बचेंगे, 2 बच गया। ठीक है, एक बचेगा 6, देन 7 8 और 10। तो ये कौन से आ गए, ये आ जाएंगे क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू और ये आ जाएंगे क्वाड्रेटिक रेसिड्यू किसमें, मोड 11 में। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल क्या कह रहे हैं कि आपको शो करना है 3 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होना चाहिए किसका, मोड 23 के अंदर। ठीक है, आपको प्रूव करने की जो 3 है मोड 23 के अंदर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बनने वाला है। ठीक है, एक तो तरीका यही है कि आप देखो कि हमें पता है कि इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है वो कितने मिलेंगे, 23 - 1 भाग में 2 दैट इज p-1 का जो हाफ है, यानी आपको कितने मिलेंगे, 11 मिलेंगे। ठीक है, और कौन कौन से मिलेंगे, एक स्क्वायर से लेकर के आप कितने तक के स्क्वायर कर दो, 11 तक के स्क्वायर कर दो। और देखो कि किसी का स्क्वायर 3 का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है मोड 23 में। अगर किसी का स्क्वायर 3 का काम कर रहा है मोड 23 के अंदर तो इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। एक तो ये तरीका था, लेकिन मान लो यहाँ 23 की जगह आपको कोई बड़ा प्राइम दे दे तो ऑब्वियस है जो ये प्रोसीजर हो जाएगा वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए एलर क्राइटेरिया आया, हम एलर क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। हमें पता है कि ए जो है अगर टी के साथ क्या हो, को प्राइम होता है तो ए को क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बोला जाएगा अगर ए की पावर p-1/2 किसके कॉन्ग्रुएंट आ गए, 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गए, किसमें, मोड पी में। यानी हम अगर ये शो कर दे 3 की पावर p-1/2 यानी 11, 3 की 11 जो है अगर वो रिमाइंडर 1 दे रही है मोड 23 के अंदर तो ये क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। अगर रिमाइंडर -1 दैट इज 22 दे तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू।
यानी अल्टीमेटली हमें क्या करना है, 3 की पावर 11 को 23 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर कितना है। यानी हमें वापस से कौन सी एक्सरसाइज में जाना है, सेकंड एक्सरसाइज में जाना है। तो 3 जो है 3 का काम करेगा सही मोड 23 के अंदर। ठीक है, आप उतनी पावर कर दो जो 23 से क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि 23 से छोटे नंबर ऑब्वियस है, रिमाइंडर वही होगा जब आप उसको 23 से डिवाइड करने वाला हो, जब उसको आप 23 से डिवाइड करोगे। तो हमने बोथ साइड क्यूब कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट होता है मोड एम में, तो आप उसकी पावर बोथ साइड सेम नेचुरल नंबर रेज कर सकते हो, तब भी कॉन्ग्रुएंसी क्या करती है, होल्ड करती है। तो हमने बोथ साइड क्यूब कर दिया, तो 3 का क्यूब दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 27 आ गया, और 27 जो है मोड 23 में किसका काम करेगा, 4 का काम करेगा, किसमें, मोड 23 में। अब 3 के 3 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें कहाँ तक पहुंचना है, 11 तक पहुंचना है। तो हमने क्या करा कि बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, दैट इज जो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 हो जाएगा, किसमें, मोड ऑफ 23 में। 16 कहो या फिर आप माइनस में 7 कहो, किसमें, मोड ऑफ 23 में। ठीक है, फिर हमें पता है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट्स हो, ए अगर बी की कॉन्ग्रुएंट होती है मोड ऑफ एम में, और सेम मतलब कोई अनदर कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करे सेम मॉडुलो के अंदर, तो हम दो कॉन्ग्रुएंट्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3 की पावर 9 जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी -28 के, किसमें, मोड 23 में। -28 कहो या -5 कहो, किसमें, मोड 23 में, दोनों चीजें क्या होंगी, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, अब 9 तक पहुंच गए, हमें कहाँ तक पहुंचना है, 11 तक पहुंचना है। तो बोथ साइड आप क्या कर दो, एक तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 10 आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा मोड ऑफ 23 के अंदर। ठीक है, और 15 मतलब 13 में से 5 गया 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा मोड ऑफ 23 का काम करेगा। ठीक है, 11 तक कैसे पहुंचेंगे, अगर आप बोथ साइड 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 की पावर 11, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 24 मोड ऑफ 23 हो गया। जब भी जो ये नंबर है 23 से बड़ा आ जाए, तो आपको डील किसके साथ करनी है, रिमाइंडर के साथ। तो जो 24 है मोड 23 में किसका काम करेगा, 1 का काम करेगा, किसमें, मोड ऑफ 23 में। यानी 3 की पावर 11 को जब आप 23 से डिवाइड करने बैठोगे, तो आपको रिमाइंडर कितने मिलने वाले हैं, 1 मिलने वाला है। तो एलर क्राइटेरिया क्या है, अगर a की पावर p -1/2 जो है 1 के कॉन्ग्रुएंट आ रही है मोड ऑफ p के अंदर, जहां a और p को प्राइम है और जो p है वो ऑड प्राइम होता है, तो a क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। इसका मतलब जो है 3 जो है वो क्या बन चुका है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, किसमें, मोडुलो 23 के अंदर। ठीक है, तो ये था सेकंड एग्जांपल। Now the next example is show that 3 is quadratic known residue of 31। हमें प्रूव करने जो 3 है इस बार क्वाड्रेटिक नोन रेजिड्यू होना चाहिए, मॉडुलो चेंज कर दिया, पिछली बार मॉडुलो 23 था, इस बार हमने मॉडुलो क्या ले लिया, 31 ले लिया। तो हमें पता है कि हमें एलर क्राइटेरिया के थ्रू चलना है, तो हमें a की पावर p -1/2 निकालनी है। अगर ये 1 के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, अगर ये -1 के कॉन्ग्रुएंट आ रही है तो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू बनेगी। तो हमें क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू लेके आने, तो हमें शो करने की -1 के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, किसमें, मोड 31 में। यानी आप कह सकते हो कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो p -1/2 यानी कितना हो जाएगा, आई थिंक 15 हो जाएगा। तो 3 की पावर 15 हमें प्रूव करना है कि किसके कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए, -1 के, किसमें, मोड ऑफ 31 में। ठीक है, अगेन आप 3 की पावर 3 के साथ शुरुआत करो, 3 की पावर 3 जो है 27 हो गया, और 27 मोड 31 में किसका काम करेगा, -4 का, किसमें, मोड ऑफ 31 में। ठीक है, अगेन आप क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो 3 की पावर 6 जो है 16 का काम करेगा, किसमें, मोड ऑफ 31 में। दोनों को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की पावर 9 जो है वो काम करेगा, किसका, 16 × 64 यानी मोड ऑफ 31 में। ठीक है, और जो 64 है मोड 31 में किसका काम करता है, 2 का, क्योंकि 31 दूनी 62। ठीक है, तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 मोड ऑफ कितना आ गया, 31 आ गया। हमें कहाँ तक पहुंचना है, 15 तक, 9 तक पहुंच चुके हैं। तो 3 की पावर 9 ये है, 6 ये है, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 15, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -32 मोड ऑफ 31 आ गया है,
और -32 मोड 31 के अंदर किसका काम करेगा, -1 का मोड ऑफ 31 में, यानी a की पावर p -1/2 जो है -1 की कॉन्ग्रुएंट आ रही है मोड p के अंदर। तो एलर क्राइटेरिया से a जो है दैट इज जो 3 है वो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू बन गया किसमें, मोड ऑफ 31 में। तो ये था आपका थर्ड एग्जाम्पल। नाउ लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है, अगर p एक ओड प्राइम है, यहाँ ओड प्राइम आएगा जो कि 3 से बड़ा है, यानी आप p की मिनिमम वैल्यू ढूंढोगे, p की मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 5 मिलेगी। प्रूव करो सम ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू इज डिविजिबल बाय p। कहता है कि एक प्राइम नंबर ले रहे हो ओड प्राइम जो कि 3 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। कहते हैं कि उसके सारे क्वाड्रेटिक रेसिड्यू आप निकाल लो और उन सबको क्या कह रहे हैं कि ऐड कर दो, वो p से डिविजिबल आना चाहिए, मतलब वो 0 का काम करना चाहिए किसमें, मोड ऑफ p में। अब हमें पता है कि जो आपको क्वाड्रेटिक रेसिड्यू सबसे पहले तो कितने मिलते हैं, p-1 का हाफ, और कौन कौन से मिलते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के कहां तक, p-1/2 के स्क्वायर तक। कहते हैं कि प्रूव दैट सम ऑफ द क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, कहते हैं जो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू आए हैं उनका आप क्या कर दो, सम कर दो, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वो जो है डिविजिबल होना चाहिए किससे, p से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 0 का काम करना चाहिए किसमें, मोड ऑफ p में। हमें ये प्रूव करना है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू p-1/2 का जो स्क्वायर है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड ऑफ p होना चाहिए, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि p 3 से बड़ा होना चाहिए। p अगर 3 हो जाता तो क्या होता, अगर सपोज p 3 होता, ठीक है, तो इसके क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हमें क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हमें पता है कि कौन होता है, इसका क्वाड्रेटिक रेसिड्यू सिर्फ 1 होता है, ठीक है। इसका सम भी कितना आया, 1 आया, जो कि 0 का काम नहीं कर रहा है किसमें, मोड ऑफ 3, सही है। जो अगर आप p3 ले लोगे तो इसके अंदर एक ही क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मिलेगा जो कि 1 है, यानी उसका सम भी कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन 1 0 का काम नहीं कर रहे मोड 3 में, यानी अगर आप p की वैल्यू 3 ले रहे हो तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, यानी ये रिजल्ट अगर होल्ड करेगा तो p ग्रेटर देन 3 के लिए ही होल्ड करेगा, तो इस वजह से p ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है। तो अब हमें प्रूव करना है कि 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, यानी जो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू का जो सम है, जो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 0 का काम करना चाहिए किसमें, मोड ऑफ p में। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट p-1/2 टर्म्स के स्क्वायर्स का सम है, तो हमें पहले n टर्म्स के स्क्वायर का सम पता है कि क्या होता है, n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 बाय में क्या होता है, 6 होता है, सही है। यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई, p-1/2, ठीक है, इंटू में n+1 करोगे कितना आ जाएगा, p+1/2, ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा 2n+1 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ p-1/2 + 1 बाय में कितना आ जाएगा 6। हमें प्रूव करना है कि ये 0 के कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए किसमें, मोड ऑफ p में, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम जस्ट लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं, यानी जो इसकी लेफ्ट साइड है ये बन गई, और इसके बाद हम देखते हैं क्या बनेगा। ये हो जाएगा p² - 1 बाय में 4, क्योंकि p-1 है, p+1 है, तो a + b इंटू a - b, ठीक है, और बाय में क्या है 4, दैट इज कितना हो जाएगा, इंटू में बाय में कितना 6, यानी ये 6 हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट जाएगा, यानी इंटू में कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, जो 24 है, तो हमें प्रूव करना है ये p से डिविजिबल होना चाहिए। ये p से कब डिविजिबल हो जाएगा, ये तो हमें पता है कि p से डिविजिबल है। अगर हम ये प्रूव कर पाए ये नंबर भी क्या है, इंटीजर है, अगर ये नंबर इंटीजर है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ p भी जो है p से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा काम रहेगा कि प्रूव करने वाले कि जो p² - 1 बाय जो 24 है वो एक इंटीजर होना चाहिए, यानी ये इंटीजर सेट में जाना चाहिए, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, यानी अल्टीमेटली हमें इंटीजर कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम ये प्रूव कर पाए कि 24 जो है p² - 1 को डिवाइड कर रहा है, तो p² - 1/24 जो है वो इंटीजर हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली हमें प्रूव करना है जो 24 है वो p² - 1 को क्या करना चाहिए, डिवाइड, ठीक है। अब जो p है, p क्या दिया हुआ है, ओड प्राइम, सही है, ओड प्राइम।
तो ओड प्राइम है तो p किस फॉर्म का होगा, 2k प्लस 1 टाइप होगा। ठीक है, यहाँ जो k है इंटीजर होगा, लेकिन जो k है वो 1 जो है, जो k की वैल्यू है 1 नहीं हो सकती, क्योंकि k अगर 1 हो गया तो p कितना हो जाएगा 3, जबकि p 3 से क्या दिया हुआ है बड़ा, यानी k की मिनिमम वैल्यू आप ढूंढोगे वो कितनी मिलेगी आपको, 2 मिलेगी। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 2k प्लस 1 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, पी स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, तो पी स्क्वायर माइनस 1 देखो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 दिस इज 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 माइनस का क्या आ गया 1। ठीक है, दिस इज 4k कॉमन आ गया इंटू k प्लस 1 बच गया। अब हमें पता है कि k और k प्लस 1 क्या है, दो कंजक्टिव इंटीजर है, तो दो कंजक्टिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट 2 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, यानी 2 डिवाइड करेगा किसको, k इंटू में k प्लस में 1 को, यानी k इंटू में k प्लस 1 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर आएगा। ठीक है, जहाँ m क्या है एक इंटीजर, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 8 टाइम ऑफ सम इंटीजर हो गया, दैट इज 8 ऑफ m हो गया, यानी जो 8 है वो p स्क्वायर माइनस 1 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम प्रूव कर पाए कि जो 3 है वो भी p स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड कर दे, तो हमें पता है कि 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा, तो 24 भी p स्क्वायर माइनस 1 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब हमें ये पता है जो p है वो 3 के साथ क्या है, कोप्राइम है, जो आप p ले रहे हो वो 3 के साथ कोप्राइम है। क्यों, क्योंकि जो p है वो 3 से क्या दिया हुआ है, बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो p 3 के साथ क्या मिलेगा, कोप्राइम। तो फर्मट थ्योरम क्या कहती थी कि a की पावर p माइनस 1, यानी p की जगह अगर हम 3 ले, a की जगह अगर हम p ले, तो p स्क्वायर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो जाएगा, 1 मोड ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, फर्मट थ्योरम कह रही थी अगर a p के साथ कोप्राइम है, जहां p प्राइम है, तो a की पावर p माइनस 1 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ p होता है। ठीक है, यहाँ p की जगह कितना ले लिया हमने, 3 ले लिया, और a की जगह कितना ले लिया हमने, p ले लिया, तो a की जगह p लेंगे तो ये p हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो 3 है वो p स्क्वायर माइनस 1 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 p स्क्वायर माइनस 1 को भी डिवाइड कर रहे हैं, 8 भी p स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इनका जो एलसीएम है दैट इज जो 24 है वो भी p स्क्वायर माइनस 1 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, या इन अदर वर्ड आप कह सकते हो p स्क्वायर माइनस 1 जो है 8 से डिविजिबल है, यानी p स्क्वायर माइनस 1 0 का काम करेगा किसमें, मोड ऑफ 8 में, यानी p स्क्वायर जो है किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 1 के मोड ऑफ 8 में। ठीक है, सेम कॉन्ग्रुएंसी होल्ड कर रही है दो नंबर्स के अंदर, तो इनके एलसीएम में भी होल्ड करेगी, यानी p स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाएगा किसमें, मोड ऑफ 24 में। इसका मतलब 24 डिवाइड करेगा किसको, p स्क्वायर माइनस में 1 को। इसका मतलब जो p स्क्वायर माइनस 1 बाय 24 है वो क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, ये जो है एक इंटीजर आ गया है, तो ये जो है एक इंटीग्रल मल्टीपल हो गया किसका, p का, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ p ऑलवेज क्या होता है, p से डिविजिबल होता है, और जो p से डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, यानी वो किसका काम करेगा, 0 का काम करेगा किसमें, मोड p में। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, लास्ट एग्जांपल में आपको जस्ट इतना दिया हुआ था कि p 3 से बड़ा ओड प्राइम है, तो हमने देखा कि अगर 3 है तो रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहे, तो p 3 से बड़ा ओड प्राइम है। हमें क्या प्रूव करना था कि आप जितने भी इसके रेजिड्यू निकाल सकते हो वो सारे निकाल लो, उन सबका सम कर दो। हमें प्रूव करना था वो p से डिविजिबल होना चाहिए, यानी वो मोड p में 0 का काम करना चाहिए। सही, अब 1 से लेकर के n नंबर्स ले रहे हो, उनका स्क्वायर्स कर रहे हो और उनका सम कर रहे हो, तो सम का हमें फॉर्मूला पता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर p माइनस 1 बाय 2 दी हुई है, तो जब इसको हमने सोल्व किया तो ये p इंटू p स्क्वायर माइनस 1 बाय में 24 आ गया। ठीक है, अगर हम प्रूव कर पाए जो p स्क्वायर माइनस 1 बाय 24 जो है वो इंटीजर हो जाए, तो जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ p हो जाएगा, यानी 0 का काम करेगा किसमें, मोड ऑफ p में। p ओड प्राइम है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अगर p ओड प्राइम है तो वो उसका स्क्वायर जो है वो 8 के प्लस 1 टाइप होता है,
यानी जो पी स्क्वायर है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट होता है किसमें, मोड ऑफ 8 में, यानी 8 डिवाइड करेगा किसको, पी स्क्वायर माइनस में 1 को। अगेन हमने फर्मर थ्योरम यूज की, जो पी है वो 3 के साथ कोप्राइम है क्योंकि पी 3 से बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी पी स्क्वायर 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मोड ऑफ 3 में भी, तो उनके एलसीएम में भी हो जाएगा, यानी 24 डिवाइड कर देगा पी स्क्वायर माइनस 1 को भी। तो जो ये जो चीज है दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पी, तो यानी ये पी से डिविजिबल होगी, तो ये किसका काम करेगा, मोड पी में 0 का काम करेगा। तो ये थे एग्जांपल्स एक्सरसाइज 6.1 के। कल का लेक्चर हमारा रहेगा जो एक्सरसाइज 6.2 है वो स्टार्ट करेंगे, जहां हम लीजेंडर सिंबल देखेंगे कि लीजेंडर सिंबल क्या होती है। वन थिंग एक चीज क्लियर है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक रेसिड्यू नहीं आता देन आप लीजेंडर सिंबल नहीं कर पाओगे, क्योंकि लीजेंडर सिंबल के लिए सारा ही यूज किसका होने वाला है, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।